हाँ, मैं अब मुसलमान हूं, लेकिन इतने सालों से जो दीन मेरे दिल में था उसकी जद्दोजहद आगे भी मेरे दिल में रहेगी। एक लंबा अरसा मैं इस जिंदगी के साथ गुजार चुका हूं और अब बहुत कम वक्त बचा है। और जब मैं खुद को मक्का में देखता हूं तो मुझे मेरे गुजरे वक्त के साए नजर आने लगते हैं और तमाम गुजरी जिंदगी मेरे सामने आने लगती है। वो लोग उत्बा इब्न रबिया, अबू अल हकम, अल वलीद इब्न अल मुगीरा, उमैया इब्न अल खलफ, अल-आस इब्न वैल, अबू तालिब और उमर इब्न अल खत्ताब, सफीर कुरैश, जाबाज और मुहाफिज। और फिर मैं बिलाल को देखता हूँ जो अपने आका के लिए पानी लेकर आता है और आग जलाता है, खालिद इब्न अल वलीद, कुरैश का सिपाही सालार और एक जाबाज सिपाही, और अम्र इब्न अल-आस, कुरैश का सबसे होशियार आदमी, और मैं खुद अबू सुफियान, सख्र इब्न हर्ब, इब्न उमैया, इब्न अब्द शम्स, इब्न अब्द मनाफ, जिसके हाथ में कुरैश का सारा दारोमदार था। वो गुजरे हुए दिन अब वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं। और जब मैं आज देखता हूं तो सब कुछ बदल चुका है। ये जमाना उस जमाने से बिल्कुल अलग है। मुझे बताओ हिंद, मैं खुद को नकार दूं या उनको नकार दूं? और तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे? तुम मुझे कोई सलाह नहीं दोगे? तुमने मेरी हिफाजत नहीं की, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आप कहाँ चले गए हो तुम इब्न रबिया? अगर आज मैं आपके बदले के लिए नहीं रोई तो इस बात पर रोना चाहिए कि आप जहन्नुम चले गए। अब आपको नहीं लगता कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने उनका घर वापस कर दिया है तो वो अब यहीं रहेंगे? बेफिक्र हो जाओ अंसार के लोगों, आपसे पहले भी आपके साथियों ने यही सवाल किया। जब रसूलुल्लाह को इस बारे में बताया तो आपने फरमाया, माज़ल्लाहि माशराए अंसार, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे साथ है और मेरी मौत भी तुम्हारे साथ है। भाई अबू हुदैफा, कैसी हो मेरी बहन? बैत ले ली है अबू हुदैफा? मुझे पता चला। मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे दिलों से जाहिलियत के निशानों को मिटा दे। मैं और अबू सुफियान दोनों को दुआ की जरूरत है। मेरा भाई सालिम तुम्हें याद है? इन्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम्हारा बेटा है। अल्लाह ने मनसूख करार दिया, फरमाया बाप दादाओं के नाम से पुकारो। अब ये इस्लाम में मेरा भाई है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अल्लाह हमारा निगहबान है, मौत ही हमें अलग कर सकती है और उस खुदा के लिए हमें शहादत मंजूर है। सालिम कुरान का बड़ा अच्छा आलिम है।
कौन है वहां? दरवाजा खोले अब्बा जी। अबू जंदल? इतने अरसे के बाद क्या कोई बाप अपने बेटे से ऐसे मिलता है? मोहम्मद के साहबा से मैं कैसे मिल सकता हूं? जो भी मैंने किया उसके बाद। और वैसे भी अब तो सब मुझे ढूंढ रहे हैं। रसूल अल्लाह के पास चले अब्बा जी। क्यों भला? तुम मुझे वहां ले जाकर कत्ल करना चाहते हो? अल्लाह के रसूल ने आपको अमान बख्श दी, आपको डरने की जरूरत नहीं। तुम सच कह रहे हो? क्या तुम मेरी जमानत के कागजात लेकर आए हो? अब्दुल्लाह, क्या तुम मेरी जमानत लेकर आए हो? ना करें अब्बा जी। वल्लाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबाओं को हिदायत देते हुए फरमाया, जो कोई भी सुहेल इब्ने अम्र से मिले उनके साथ वो नरमी से पेश आए। वल्लाही सुहेल एक दानिशमंद और कुव्वत वाले इंसान है और सुहेल जैसे लोगों को मुसलमान होना चाहिए। ये क्या भाव दिया? सफवान, अबू वहाब, जरा मेरी बात सुनो। चले जाओ यहां से। तुम मुझे पकड़कर अपने दोस्त के हवाले करना चाहते हो? मैं सारी दुनिया के बाशहूर, मेहरबान और रहमदिल इंसान की तरफ से तुम्हारे पास आया हूं। उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत, उनकी शान तुम्हारी शान और उनका मुल्क तुम्हारा मुल्क है। मैंने उनसे तुम्हारी बख्शिश की दरखास्त की और उन्होंने कबूल फरमाया। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो सकता है कि तुम धोखा दे रहे हो। तुमने पहले भी मुझे धोखा दिया है। ये रसूल अल्लाह का इमामा है। इसे पहनकर ही आप मक्का में दाखिल हुए। बतौर निशानी मुझे दिया ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। अपने आप को तबाही की तरफ मत ले जाओ।
मुझे लगता है आप इसलिए इतनी दूर यहाँ आकर बैठे हैं कि आपको डर है कहीं रसूलुल्लाह आपको कत्ल ना कर दें चचा की मौत के बदले में। मुझे अकेला छोड़ दो। कहाँ फरार हो गए वाशी? तुम्हारे जैसे कुछ लोग फरार हुए थे मगर वापिस आ गए। उन्होंने रसूलुल्लाह से अपने लिए हिफाजत मांगी, तब वो इस्लाम अपना चुके हैं। तुम्हारे पास भी बस यही एक रास्ता है। मैं उनकी तरह कैसे हो सकता हूं? मैंने हमजा का कत्ल किया है, मोहम्मद के चचा। मेरी ना कोई कौम है ना खानदान जो मुझे बचा सके। रसूलुल्लाह ये सब मंसूख कर चुके हैं। और जानते हो उन्होंने क्या कहा? ये सब जाहिलियत की वजह से हुआ है। मानता हूं तुमने हमजा का कत्ल किया है, मगर याद रखो वो नबी हैं जिन्हें ना तो कोई बदला लेना है और ना कोई मुआवजा। वो तो यहां लोगों की रहनुमाई करने के लिए आए। उन्होंने तो हिंद बिनते उतवाह को भी माफ कर दिया। इससे पहले कि और देर हो जाए, जाओ तुम भी उनसे मिलो, बाकी तुम्हारी मर्जी। वल्लाही ये तो वहशी है, हमजा का कातिल। अल्लाह के दुश्मन, अब बचकर कहां जाओगे? अब अल्लाह के नबी ही तुम्हारी सजा मुकर्रर करेंगे। बस इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं इसे रसूल अल्लाह के पास लेकर जाऊंगा। अपने भाई को अंदर नहीं बुलाओगे इक्रिमा? अंदर आ जाओ अबा सुलेमान। मुहाजिर सवार को खुश आमदीद, जैसा रसूलुल्लाह ने फरमाया था जब आप उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अगर उन्होंने भगोड़ा सवार कहा होता तो शायद सच होता। रसूलुल्लाह वो नहीं है जो किसी की मलामत और शर्मिंदा करे। और आपने तो देखा कि आपके मुसलमान होने पर वो कितने खुश थे। अहलन बिसैफिल्लाह। इस नाम से वो आपको पुकारते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इसका मुस्तहिक हो जाऊं। क्या ये सिलसिला कभी खत्म होगा? अब तो आप मुसलमान हो गए हो और रसूलुल्लाह ने भी आपको माफ कर दिया है जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद भी। मगर उसके बाद भी मेरे से पूछा कि बताओ तुमने हमजा का कत्ल कैसे किया, और आपने देखा कि उनके चेहरे का रंग कैसे बदल गया और फरमाया कि बेहतर है कि अगर मैं उनके सामने ना हूं। देखो अब सब खत्म हो गया है। अब हम इस्लाम में भाई हैं और हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बस ये देखो कि बाकी बची जिंदगी का क्या होना है। मैं पिछली जिंदगी को सामने रखना चाहता हूं, ये जानने के लिए कि मुझे अभी कितनी और मेहनत करनी है। तुम वाकई सच्चे मुसलमान हो। आपको तो उम्मु हकीम का शुक्र अदा करना चाहिए जिन्होंने रसूलुल्लाह से आपके लिए बख्शिश मांगी, वरना शायद बहुत बुरा हो जाता। शायद मैं हक को बहुत पहले ही जान चुका था। एक तो मेरा गुरूर, दूसरा मेरे वालिद के लिए वफादारी। मुसलमान हुआ तो वाकई ये इस बात की गवाही होगी कि वो अबू जहल थे। मेरे दिल का भी यही हाल था अपने अब्बा अल मुगीरा को लेकर, और कुरान की आयतों में भी उनके बारे में लिखा है। मगर झूठ पर कायम रहने से हम अपने बाप दादाओं को जहन्नुम की आग से नहीं बचा सकते, बल्कि खुद को भी उस आग में ढकेल लेंगे। अपनी आजादी के लिए मैंने हमजा का कत्ल किया, मगर कुरैश पहले की तरह मुझे आज भी गुलाम ही समझते हैं। ना मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ, ना अपनी कोई राय कायम कर सकता हूँ, और ना उनके साथ किसी बर्तन में खा सकता हूँ। बल्कि मैंने तो यहाँ तक उन्हें कहते हुए सुना है कि ये तो गुलाम है जुबैर इब्ने मुतैम का। और जब उन्होंने और मैंने इस्लाम कबूल किया तब भी मैंने उन्हें कहते हुए सुना, हमजा का कातिल। एक जंजीर टूटती नहीं दूसरी पड़ जाती है। आखिर कब तक मैं कब तक अपने माशरे से खारिज रहूंगा? जैसे खुजली वाले ऊंट को बाकी ऊंटों से दूर रखा जाता है या किसी भेड़ को अपने झुंड से अलग कर दिया जाता है, क्या मैं भी कभी एक आम आदमी की जिंदगी जी पाऊंगा? तू है
इस सारे फसाद की जड़ तू है। तेरी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। अब मैं तुझसे छुटकारा पाना चाहता हूं। आज हम एक मुसलमान की हैसियत से इस जगह पर जमा हुए हैं। इस्लाम की वजह से हमें इतनी इज्जत मिली है। आप लोगों को अपनी पुरानी मजलिसें भी याद होंगी, जब आप सब मुशरिकीन थे। फिर आप सब आपस में बट गए। कुछ ने इस्लाम अपनाया और कुछ ने इनकार किया। फिर सब इस्लाम लाए, कुछ पहले कुछ बाद में, और हम आज फिर एक साथ इकट्ठे हुए हैं दीन हक के झंडे के नीचे। हम सभी को खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम कुछ भी कर लें लेकिन आपकी तरह नहीं बन सकते या उमर। अपने पुराने दिनों को भूल जाओ और आने वाले दिनों को बेहतर बनाओ। कुछ लोग नेक काम करके खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं, मगर बाद में रास्ते से भटक जाते हैं कि खुद को बर्बाद कर लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग वो हैं जो बुरे काम करते हैं, मगर एहसास हो जाने पर अल्लाह से उसकी माफी मांग लेते हैं और मुस्तकबिल में बुराई से पनाह मांग लेते हैं, यहाँ तक कि आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं। आपने हमारी उम्मीदों को बढ़ा दिया है उमर। क्या सही बात कही है। आज मालूम हुआ कि आप हमसे हमारी भलाई के लिए ही लड़ रहे थे। इस लड़ाई से हम दोनों का ही फायदा हुआ, और दूसरी तरफ हम अपने फायदे के लिए ही आप लोगों से लड़ रहे थे, और ये हमारी ही फतह है कि आज हम मुसलमान हो गए हैं। अल्लाह ने मुसलमानों को मुशरिकीन पर फतह दी। इस्लाम मुकम्मल होने की सूरत इख्तियार कर चुका है। सारा अरब इस्लाम में दाखिल होने को है, और वो अब भी कुरैश की पैरवी कर रहे हैं। आप रो क्यों रहे हैं उमर? सब कुछ तो इस्लाम के हक में ही हो रहा है। सालिम ने बिल्कुल सही फरमाया। मुझे डर है जब चीजें मुकम्मल होने की सूरत इख्तियार कर लेती है, तब नुकसान शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कुछ ही दिनों की बात है, रसूलुल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी तो बीमार हुए हैं, लेकिन बाद में बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो आखिरकार आप उनको लेकर इतने गमज़दा क्यों हैं? दीन मुकम्मल हो चुका है अस्मा। अल्लाह ने फरमाया, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। कुरैश इस्लाम ला चुके हैं, और उसके बाद ताइफ हुनैन की जंग के बाद अरबी कबाइल की वो जमातें जो हर कोने से आकर इस्लाम अपना रही हैं। अल्लाह ने आयत नाजिल की और फरमाया, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। जब दीन मुकम्मल हुआ और रिसालत का पैगाम पूरा हुआ और वही ख़त्म हो गई, तो लगता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया उनका वक्त पूरा हो गया है। इसके अलावा मुझे ये बात अबू अल-मुआइबा से पता चली, अलबकी कब्रिस्तान में। आपको याद है खुतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में? ऐ लोगो, मेरी बात गौर से सुनो। ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। मुझे लगता है आज के बाद तुम मुझसे मिल ना पाओगे, तो जान लो जैसे ये दिन काबिल एहतराम है, ये महीना काबिल एहतराम है, ये बैतुल मुक़द्दस काबिल एहतराम है, उसी तरह तुम्हारी जान, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा माल काबिल एहतराम है। किसी की जान के दुश्मन न बनना, किसी की माल के दुश्मन न बनना, किसी की इज्जत और आबरू के दुश्मन न बनना। अमानत में कभी खयानत न करना। जो किसी की जमानत उठाएगा
फिर वो उसे अदा करनी ही पड़ेगी। मैंने तुम पर सूद को हराम कर दिया है, न कोई सूद लेगा और न कोई सूद देगा, मगर उसमें जो असल है उस पर तुम्हारा हक है। इस पाक मुकद्दस जगह पर शैतान इबादत नहीं कर सकता, उसके लिए इस जगह को हराम करार कर दिया गया है, मगर वो मुतमईन है और तुम्हारे मामूली इख्तलाफों में भी तुम्हें बरगलाएगा। ऐ लोगों, खुद को उससे दूर रखना और उसे खुद पर हावी ना होने देना। ना तुम जुल्म करोगे और ना ही जुल्म सहोगे। जो चीज़ मैं तुम पर छोड़े जा रहा हूँ वो चीज़ निहायती वाज़ेह और रोशन है, और वो है अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत। अगर तुम उसे मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। ऐ लोगों, गौर से सुनो, मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया है। याद रखो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और हर मुसलमान आपस में भाई भाई है। एक दूसरे के माल पर नाजायज तसर्रुफ ना करना। सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है और वो आखिर में तुम्हारे अमालों का हिसाब लेगा। क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया? अल्लाह तो गवाह रहना। अल्लाह तो गवाह रहना। الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح क्या आज आप रसूलुल्लाह से मिले? कैसे हैं वो? दर्द बढ़ता ही जा रहा है और वो शदीद बीमार लगते हैं। बिलाल, देखो क्या मसला है, रसूलुल्लाह अब तक नहीं आए। भाई, रसूलुल्लाह ने घर से बाहर आने में इतनी देर कैसे कर दी? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है मेरी बहन। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि उन्हें जल्दी सेहतमंद कर दे। रसूल अल्लाह बहुत तकलीफ में है और फरमाया किसी से कह दो कि वो लोगों की इमामत करे। उमर, आज आप ही इमामत करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आपने ये क्या कर दिया बिलाल? जब आपने मुझसे इमामत के लिए कहा तो मुझे लगा कि रसूलुल्लाह ने आपको ऐसा करने के लिए कहा है, वरना मैं आगे ना आता। वल्लाही रसूलुल्लाह ने ऐसा कुछ भी करने का हुक्म नहीं दिया। जब मैंने अबू बकर को वहां नहीं पाया तो मुझे लगा आप ही सबसे बेहतर हैं इमामत के लिए।
क्या वजह है जो आने में इतनी देर कर दिया अबू बकर? आपकी गैर मौजूदगी ने मुझ पर जबले उहद जितना बोझ डाल दिया था। मैंने असर की नमाज में इमामत की, ये सोचकर कि रसूलुल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है, मगर जब रसूलुल्लाह ने मेरी तकबीर सुनी तो उसे खारिज कर दिया और फरमाया, ना ना ना, यह अल्लाह को कबूल नहीं है। अबू बकर को बोलो कि नमाज में इमामत करे। रसूलुल्लाह की बीमारी इतनी बढ़ गई कि अब किसी और को इमामत करनी पड़ी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे आओ, मगरिब की नमाज का वक्त करीब है। रसूलुल्लाह के हुक्म की इताअत करते हुए हमारी इमामत करो। अबू बकर, कहाँ जा रहे हैं आप? अपने घर। आपका क्या ख्याल है, क्या मुझे भी अपने घर जाना चाहिए? हाँ, आपने तो देखा ही है कि रसूलुल्लाह की सेहत अब ठीक है। आप बाहर आए, हमारे साथ नमाज अदा की और हमें ताकीद की। या अबा अल हसन, रसूलुल्लाह की तबीयत अब कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक हो रहे हैं। अल्लाह की कसम, मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे पर मौत के आसार देखे हैं। मैं अब्दुल मुत्तलिब खानदान के लोगों के चेहरों से वाकिफ हूं कि वो बाहर आए और लोगों को ताकीद की। मुझे लगता है दिन ढलने से पहले ही कहीं, अगर आपके जहन में कुछ चल रहा है तो जाकर उनसे बात कर लें। रसूल अल्लाह को इख्तियार था और आपने जन्नत में अल्लाह के पास जाना पसंद किया। रसूल अल्लाह अब नहीं रहे। रसूल अल्लाह हमारे साथ नहीं है या उमर। तुम्हारी माए तुम्हारा गम मनाए, जानते भी हो क्या कह रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारी ज़बानें काट देगा। जिसने भी ये कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, ना, हमारी बात मानो उमर। ये खबर उम्मुल मोमिनीन के घर से आई। मैंने कहा ना, रसूल अल्लाह कहीं नहीं गए, वो तो अपने अल्लाह से मिलने गए हैं। जैसे मूसा गए थे अपने रब से मिलने के लिए और 40 दिनों के बाद वापस आ गए, लेकिन इस दौरान लोगों ने ये समझा कि वो नहीं रहे। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मूसा की तरह रसूल अल्लाह भी वापस आएंगे और उन लोगों के हाथ पैर काट डालेंगे जिसने ये कहा कि अल्लाह के नबी नहीं रहे। एक मौत जो अल्लाह ने आपके लिए रखी थी वो आपको मिल गई। इसके बाद आपको कोई भी दूसरी मौत नहीं आई। तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जिसने भी ये कहा कि रसूल अल्लाह नहीं रहे,
उस पर मेरी तलवार का कहर बरसेगा। रुक जाओ उमर, मेरी बात सुनो। तुमने सुना नहीं ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग मुनाफिक हो गए हैं अबू बकर। मेरी बात गौर से सुनो लोगों। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए ही है जो अपने बंदों पर कुदरत रखता है। जो लोग मोहम्मद की इबादत करते थे वो जान ले कि मोहम्मद अब नहीं रहे, और जो अल्लाह की इबादत करते हैं वो जान ले अल्लाह अज़्ज़ वजल है और उनके लिए मौत नहीं है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के पैगंबर हैं और उनसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजरे हैं। तो भला अगर ये मर जाएं या मारे जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, यानी मुर्तद हो जाओगे? तो जो उल्टे पांव फिर जाएगा वो खुदा का कुछ नुकसान न कर सकेगा, और खुदा शुक्रगुजारों को सवाब देने वाला है। आपको मेरे साथ आना होगा उमर। कहीं ऐसा न हो गम कि इस घड़ी में लोग अपने रास्तों से भटक जाएं। क्या कहना चाहते हो? अंसार और उनके सरदार बनु सादा के मकाम पर जमा हो गए हैं और मशवरा कर रहे हैं कि रसूल अल्लाह का खलीफा कौन होगा। मुझे लगता है वो सारे लोग साद इब्न इबादा को खलीफा बनाने के हक में हैं। फौरन जाओ और उम्मुल मोमिनीन आयशा के घर से अबू बकर को बुला कर लाओ। अभी जाओ। क्या बात है उमर, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं रसूल अल्लाह की तदफीन की तैयारी में लगा हूँ? मसला ही ऐसा है अबू बकर, वल्लाही अगर इस वक्त मेरे बेटे की मौत भी हो गई होती तो भी रसूल अल्लाह के वफात के गम से मुझे गाफिल न करती। लेकिन पहले सदमे से मेरा दिल बेदार हो गया है। अगर दिन खत्म होने तक इस सवाल का जवाब ना मिला कि रसूल अल्लाह का खलीफा कौन होगा तो मुसलमानों का इत्तेहाद कमजोर हो जाएगा, और फिर इस्लाम की कमजोरी का सदमा रसूल अल्लाह की वफात के सदमे से ज्यादा होगा। ये मुसलमानों के मुस्तकबिल का सवाल है। वल्लाही इस्लाम सबसे पहले है या साहब रसूल अल्लाह। मरहबा हमारे मुहाजिरीन भाइयों। ये कौन है? साद इब्ने उबादा। क्या हुआ इन्हें? इनकी तबीयत ठीक नहीं है। यहां किस बात की मजलिस हो रही है माशरल अंसार? हम अल्लाह के दीन में मददगार हैं और इस्लाम के मुहाफिज हैं, और इस्लाम के लिए हमने जी जान से खिदमत की है। और इसमें कोई शक नहीं कि हम एक साथ मिलकर एक मुआशरा बन चुके हैं और हम सब एक साथ हैं। हम इसी शहर के लोग हैं और हमारी भारी अक्सरियात हैं। तो मेरा मानना है अमीर भी हम ही लोगों में से होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को नागवार ना गुजरे। ये हमारे सरदार साद इब्ने उबादा हैं और हम सब ने मिलकर इन्हें अमीर बनाने का फैसला लिया है। जरा रुक जाओ उमर, रुक जाओ। या माशरल अंसार, आपने जो कुछ कहा वो सच कहा और हमें आपकी बात मंजूर है। आपने जो कुछ भी अपने बारे में कहा वो बिल्कुल सच है और आप लोग उसके मुस्तहिक हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब अल्लाह ने रसूल अल्लाह को मक्का पर फतह दी तो आप लोगों ने अपना डर जाहिर किया कि अब रसूल अल्लाह अपने लोगों के साथ मक्का में ही रह जाएंगे। फरमाया, माज़ अल्लाह, मेरी जिंदगी भी आपके साथ है और मेरी मौत भी आपके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, यह अल्लाह का फजल है कि उसने हमें इस्लाम में हिदायत दी
और वो हर किसी को इसकी जज़ाए खैर देगा। लेकिन हमें मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मेरा मानना है कि अरब कुरैश के अलावा किसी और को अमीर कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका हसब और नसब बाकियों से बेहतर है। अरब सिर्फ उसे ही अमीर मानेंगे जो उनके बीच में से चुना जाए। मैं इन दोनों में से किसी एक के अमीर बनने पर राजी हूं। आप इन दोनों में से जिसे चाहें उसे चुन लें। ऐ लोगों, मेरे पास इससे बेहतर हल है। एक अमीर आप में से होना चाहिए और एक अमीर हम में से। यह मशवरा मुसलमानों को कमजोर करेगा। दो अमीर होने से सिर्फ तफरका और इख्तिलाफ पैदा होगा। लोग उनको एक दूसरे पर तरजीह देंगे। लेकिन सिर्फ एक अमीर होना चाहिए और बाकी उनके मददगार और मशवरा देने वाले होंगे। या माशरल अंसार, आपने सबसे पहले इस्लाम की मदद की है, तो आप सबसे पहले उसे बदलने वाले ना बने। या माशरल अंसार, या माशरल अंसार, अगर मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद में हम सबसे आगे थे तो इस्लाम की खिदमत करने में भी हम सबसे आगे रहेंगे। ये सब हमने किसी फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और अपने नबी की इताअत के लिए किया, ना कि दूसरे लोगों पर धाक जमाने के लिए, और ना ही इसके लिए हम कोई दुनियावी सिला चाहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश से था और वही इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं। मैं इनकी मुखालिफत नहीं करूंगा। अल्लाह से डरो और इनके बीच इख्तिलाफ की वजह ना बनो। हाथ आगे बढ़ा उमर। ना वल्लाही जिसने मोहम्मद को दीन हक के साथ भेजा, वल्लाही जिस कौम में अबू बकर मौजूद हूँ उसका मैं अमीर बनने की सोच भी नहीं सकता। मैं अपना सर कुचलवाना पसंद करूंगा, लेकिन इस अजाब में मुब्तला नहीं रहूंगा। आप मुझसे ज्यादा मजबूत हैं उमर। अगर मुझ में मजबूती है तो वो आपकी खिदमत के लिए। बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़कर कोई भी नहीं। आप ही रसूलुल्लाह के साथ पहले शख्स थे जो गारे सौर में उनके साथ अकेले मौजूद थे, और जब रसूलुल्लाह बीमार हुए तो उन्होंने आपको नमाज में इमामत करने का हुक्म दिया। या माशरल अंसार, क्या आप लोगों को इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह ने अबू बकर को नमाज में इमामत के लिए नामजद किया? तो फिर कौन आगे आकर अबू बकर की जगह ले सकता है? हम कभी अबू बकर से आगे नहीं जाएंगे। अपना हाथ आगे लाया अबू बकर। आज आपने बहुत जद्दोजहद की है अब्बा जी। अल्लाह ने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। वल्लाही रसूलुल्लाह के रहते हम पर इतना मुश्किल इम्तिहान पहले कभी नहीं गुजरा जैसा इम्तिहान आज हुआ है। एक तरफ रसूलुल्लाह की मौत का सदमा था और दूसरी तरफ ये डर कि मुसलमानों का इत्तेहाद कमजोर न पड़ जाए।